हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, बहुत ज्ञान दिया। अगर भागवत में देखे ना, इतना ज्ञान तो शायद सुखदेव ने राजा परीक्षित को नहीं दिया जितना ज्ञान उसने दिया। कि क्यों चिंता करते हो, जो आया जाने वाला है, जो जन्मा एक दिन मरने वाला है, परमात्मा सबको ले जाने वाला है। इतना ज्ञान दिया उसने, उसको उस ज्ञान का हम जब देखते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो राक्षस था। लेकिन उस ज्ञान को देकर के एक संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? वो संकल्प ये किया कि मैं तपस्या करके ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा जिस शक्ति से मैं विष्णु को मार सकूं, मेरे को कोई ना मार सके। तपस्या करके इतनी मैं करूंगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा। हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु को कहा, देवी मैं जा रहा हूं। स्वामी कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। क्यों? मैं तपस्या करके विष्णु को मारने की शक्ति लेकर के आऊंगा, और मैं किसी के मारे ना मरूं, ऐसी शक्ति लेकर के आऊंगा। जब ऐसा हुआ तो कयाधु क्या करे बेचारी? हिरण्यकश्यप जंगल की तरफ चले और कयाधु भगवान की तरफ चली। भगवान के मंदिर में आकर के भगवान से कहती है कि हे भगवान, आप क्या नहीं कर सकते? मेरे पति के मुख से एक बार तो तेरा नाम निकलना चाहिए, ऐसी कृपा करो। वो रो रही है कयाधु अपने ठाकुर के सामने, और ठाकुर को दया आई। जिस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ करना चाहता था, उसी वृक्ष की डाली पर भगवान तोता बन गए। और तोता बन करके क्या कीर्तन शुरू किया? श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान श्रीमन नारायण 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 बलानंद कांड सदानंद भगवान। वही वो पता नहीं कहां चला गया, यहीं बैठा है। वो कह रहा था मैं 4:30 बजे बोलूंगा, बैठे यही। अच्छा चलो रखूं कि भजन बीच में बुलवा दो? अच्छा ठीक है, चलो ठीक, आइए। अभी 5:45 बजे है, 6:15 बजे तक कथा करनी है ना? अच्छा ठीक है। क्या एक भजन करा दे? किससे? हैं? ललित से कि गुप्ता जी से? गुप्ता जी एक भजन आप बता दो। चलो भाई, हमारे प्रधान जी हैं ना, बस भजन रखिए और जितने बात। माइक दे दो भाई, माइक दे दो। बिहारी लाल की, वेद व्यास महाराज की, वृंदावन धाम की। महाराज जी की आज्ञा हुई एक भजन छोटा सा सभी ने प्रभु चरणों में मन लगाना है, जिसकी असीम कृपा से हमें ये वृंदावन आने का अवसर मिला है। उसकी कृपा ना होती तो शायद हम वृंदावन नहीं आ सकते। जो हम बड़े भाग्यशाली हैं, तो महाराज की हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा है। तो सभी भजन में साथ देंगे। प्रभु जी मेरे बड़े दयालु हो, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु हो, दाता जी मेरे बड़े कृपालु हो, दाता जी मेरे बड़े कृपालु हो,
गुरु जी मेरे बड़े दयालु, गुरु जी मेरे बड़े दयालु, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, नेकी गाया है, नेकी गाया है, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, नाथ संकट ने घेरे हैं, नाथ संकट ने घेरे हैं, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, के नैया पार लगा जाओ, के नैया पार लगा जाओ, हरि जी मेरे बड़े दयालु, हरि जी मेरे बड़े दयालु, मुकुंद जी मेरे बड़े कृपालु, गुरु जी मेरे बड़े दयालु, हमें एक तेरा सहारा है, हमें एक तेरा सहारा है, नहीं कोई और हमारा है, नहीं कोई और हमारा है, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ, के नैया पार लगा जाओ, के नैया पार लगा जाओ, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, दादा जी मेरे बड़े कृपालु, दादा जी मेरे बड़े कृपालु, तेरे ही दर से पाया है, तेरे ही दर से पाया है, ते जो भी हमने पाया है, ते जो भी हमने पाया है, तेरा हमें नाम मिले भगवान, तेरा हमें नाम मिले भगवान, सुबह और शाम सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, दादाजी मेरे बड़े कृपालु, दादाजी मेरे बड़े कृपालु, के जग में तेरी माया है, के जग में तेरी माया है, किसे तेरा भेद न पाया है, किसे तेरा भेद न पाया है, कहने की गाया है, कहने की गाया है, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, प्रभु जी मेरे बड़े कृपालु, हरि जी मेरे बड़े दयालु, हरि जी मेरे बड़े कृपालु, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, गुरु जी मेरे बड़े कृपालु, मुकुंद जी मेरे बड़े दयालु, मुकुंद जी मेरे बड़े दयालु, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, प्रभु जी मेरे बड़े दयालु, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बहुत सुंदर भजन आपने सुना हमारे गुप्ता जी से। आइए अब आगे कथा को बढ़ाते हैं। दो बार हमारे साथ भी नाम ले लो।
मधुर मधुर नाम सीताराम राधे श्याम। 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 बोलानंद कांद सदानंद भगवान की जय। कयाधु पूछने लगे, जब वापस आ गए, कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की कि एक बार मेरे पति के मुख से कम राम का नाम तो निकल जाए। सच्चे हृदय की प्रार्थना कयाधु की सुनी और भगवान जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप जाकर के तपस्या करने बैठे थे, उसी वृक्ष की डाली पर तोता बनकर के बैठ गए और श्रीमन नारायण का उच्चारण कर दिया। श्रीमन नारायण का उच्चारण कर दिया तो उसने सोचा मैं नारायण के लिए तो आया हूं, उसको दुख देने के लिए, उसका मारने के लिए। अरे तो नारायण शब्द बोलना शुरू कर दिया। मूड ठीक नहीं हुआ, वापस आ गया तो वापस आकर के पूछा कि होगी तपस्या कि नहीं, कि क्यों, कि क्या बताऊं कयाधु, जिस वृक्ष के नीचे में जाकर के तपस्या करने के लिए बैठा, उसी वृक्ष पर एक तोता बैठा था, नारायण नारायण बोल रहा था। कयाधु ने शुक्र किया, कम से कम 2 बार तो इसके मुख से निकला। वो क्या बोल रहा था कि नारायण नारायण। कैसे बोलता था, अंग्रेजी में कि हिंदी में? कि हिंदी में बोलता था नारायण नारायण, और अंग्रेजी में क्या बोले कि नारायण नारायण। उसने इधर घुमा करके फिरा करके इधर से उधर से घुमा करके 108 बार अपने पति के मुख से नारायण नारायण नाम निकलवा दिया। एक बात बीच में समझना, पति और पत्नी का नाता बहुत गंभीर होता है, ये धर्म बनता है। पति अगर पिक्चर हॉल में जाने वाला हो और उसकी धर्मपत्नी मंदिर में जाने वाली हो, तो धर्मपत्नी का धर्म बनता है समझा बुझा करके उसको मंदिर में लेकर के आए। और पत्नी पिक्चर हॉल में जाने वाली हो और पति शिवजी के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाने वाला हो, तो पति का धर्म भी बनता है अपने जीवन साथी को धर्म के रास्ते पर लगाए। धर्म के रास्ते पर लगाए, वही पति पत्नी दोनों का फर्ज है। अब कयाधु ने अपने पति से 108 बार नारायण शब्द अपना फर्ज पूरा कर दिया। भागवत में वेद व्यास महाराज लिखते हैं कि उसी समय उसी रात को कयाधु ने अपने पति का अंश अपने गर्भ में धारण किया। सुबह हुई, हिरण्यकश्यप चले गए तपस्या करने के लिए। हिरण्यकश्यप कहां चले गए? तपस्या करने के लिए चले गए। और ये कयाधु घर में थी। इंद्र को पता लग गया कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, राक्षस है। और राक्षस है, एक राक्षस से हम लिए नहीं पड़ते, दूसरा राक्षस हो गया तो क्या होगा? ये विचार करके इंद्र ने कयाधु को उठा लिया, उठा करके ले जा रहे हैं। बीच रास्ते में संत मिल गए। संत मिले तो संत को पता था, देवर्षि नारद को पता था, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है,
इसके गर्भ में राक्षस नहीं है। ये राक्षस नहीं है, भगवान का भक्त है, इस बात का कैसे निर्णय हो? देखिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि मनुष्य मात्र के 16 संस्कार होते। कितने संस्कार बताए? 16 संस्कार। आज मेरा ख्याल में तो किसी को भी पता नहीं होगा, मेरे को भी पता नहीं है 16 संस्कार कितने। अपनी बात मैं बता दें, और सबको 2 संस्कारों का पता है, एक विवाह संस्कार, एक दाह संस्कार। पृथ्वीराज जी बात समझ, 2 संस्कार तो सबको मालूम है, एक विवाह संस्कार, एक दाह संस्कार। लेकिन पहला जो 16 संस्कारों में पहला संस्कार है, वो संस्कार ये है कि जिस समय बच्चा मां की गर्भ में आ रहा है, उस वक्त माता पिता की क्या भावना है, क्या कर रहे हैं। देव ऋषि नारद को पता था कि जब ये इसकी गर्भ में ये जीव आया है, उस समय ये भगवान का, नारायण का नाम ले रहे थे, और भगवान के नारायण का नाम लेने वाले के गर्भ में राक्षस नहीं हो सकता, भगवान का भक्ति होगा। इंद्र इस बात को नहीं समझ सकते। इंद्र सोच रहा था हिरण्यकशिप कान से राक्षस होगा। इंद्र ने कयादू को उठाया और कयादू को उठा करके ले जा रहा है स्वर्ग में। बीच रास्ते में मिल गए देव ऋषि नारद। इंद्र, ऊंच निवास नीच करतूती, अरे स्वर्ग का राजा है और एक कन्या को उठा के ले जा रहा है, कितना घटिया काम। इंद्र ने कहा, देव ऋषि, मैं इस कन्या को अपनी बेटी बना करके रखूंगा। मेरा लक्ष्य कन्या नहीं है, मेरा लक्ष्य है इसका गर्भ। इसके गर्भ में राक्षस है, जब वो पैदा होगा उसको मार दूंगा और इस बेटी को मैं सकुशल पहुंचा दूंगा। देव ऋषि नारद ने कहा, इंद्र, इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, इसके गर्भ में भक्त है, तू मेरे को दे दे इसे। इंद्र ने कयादू को देव ऋषि नारद को दे दिया। देव ऋषि नारद अपने आश्रम में ले आए। जब देव ऋषि अपने आश्रम में लाए तो जितने भी सत्संग की महिमा थी, जितने भी शास्त्र का ज्ञान था, जितना भी विद्वानों का ज्ञान था, देव ऋषि नारद के पास जो कुछ भी ज्ञान था वो कयाधु के कान के द्वारा उस जीवात्मा के पास पहुंचा दिया, जो जीवात्मा उसके गर्भ में है। बात समझ? इसी तरीके से मैंने आपको आज पहले बैठते बताया था, जो इस अवस्था में जो हमारी बेटियां हों 9 महीने की अवस्था में, उन बेटियों को अपना भक्त अर्जुन या प्रहलाद बनाना हो तो संयम रखें। 9 महीने कोई गलत काम देखे नहीं, सुने नहीं, पढ़े नहीं, पिक्चर देखना बंद, टीवी देखना बंद, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, भक्तमाल पढ़ो। भक्तमाल पढ़ोगे तुम्हारे गर्भ से भक्त प्रहलाद पैदा हो जाएगा, भक्त हो जाएगा। ऐसे प्रमाण है, अभिमन्यु का प्रमाण भी है और प्रहलाद का प्रमाण भी है। तो आइए, अब देव ऋषि नारद ले गए और सारा का सारा ज्ञान उन्होंने उसको दे दिया। किसके माध्यम से? उसकी माता के कान के माध्यम से अंदर बना दिया भक्त पैदा होने से पहले। अब देखिए, एक कर्दम ऋषि हुए। कौन हुए? कर्दम ऋषि तपस्या करते थे। तपस्या करते करते बहुत तपस्या की कर्दम ऋषि ने, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के और भगवान प्रकट हो गए। वरदान मांगो। कर्दम ने वरदान मांगा
कि मेरे को शादी करनी है, एक सुकन्या चाहिए। भगवान ने कहा रे तपस्या शादी करने के लिए की है, शादी तो वैसे ही हो जाती, इन सब की हुई है। तपस्या करने के लिए शादी, मतलब शादी करने के लिए तपस्या की कि महाराज मैं शादी करने के लिए तपस्या इसलिए की है, और बात नहीं है कि मैं तुम्हारे को बेटा बनाना चाहता, तुम्हारे को, और तुम्हारे को बेटा बनाऊं, शादी नहीं होगी तो कब कैसे बनेगा। उद्देश्य मेरा यह है कि मैं तुम्हारे को बेटा बनाना चाहता हूं। ठीक है, एक काम करना, परसों मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारे को उसको पत्नी के रूप में दे जाएंगे। तुम फिर नखरे मत करना। आजकल ऐसा होता है, पहले तो इंतजार करते रहते हैं और फिर नखरे करने लगते हैं। तुम नखरे मत करना कि नहीं महाराज मैं नखरे नहीं करूंगा। भगवान वहां से अंतर्धान हुए और अंतर्धान होकर के भगवान ने मनु और शत्रुपा के पास प्रकट हो गए। उन दोनों भक्तों ने बड़ा प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, आसन दिया, बिठाया। भगवान ने पूछा, भाई भक्तों कैसे चल रही है साधना? हम जो मिलते हैं पूछते हैं, गुप्ता जी क्या हाल है? ठीक ठाक है। श्वेत ठीक है? ठीक है। व्यापार कैसे चलता है? ऐसे ठीक ठीक। हम में से कितने ऐसे हैं जो ये पूछते हैं तुम्हारा भजन कितना चल रहा? बोली साहब, बात ध्यान में आई कि नहीं आई? हम ये पूछते हैं तुम्हारा परिवार ठीक है, तुम्हारा बिजनेस ठीक है, तुम्हारी सेहत ठीक है, ये सब पूछते हैं। लेकिन शायद कोई पूछता हो तुम्हारा भजन कैसे चल रहा? महत्व भजन का है, आत्मा की खुराक है, ये आत्मा की संपत्ति है। ये तुम आत्मा हो, तुम अगर दूसरे के, ये शरीर के लिए कर रहे हो तो भी दूसरे के लिए कर रहे हो। एक बहन किसी आश्रम में से एक डब्बा मिठाई का चुरा के ले गई। एक मिठाई का डब्बा ले गई कि देखो कितनी सेल्फिशनेस है, कितनी स्वार्थी है। मिठाई का डब्बा ले गई। वो स्वार्थी नहीं है, असली स्वार्थी तो वो है जो आत्मा के लिए कुछ ले जाए। वो तो शरीर के लिए ले गई, शरीर वो है नहीं। सुबह खाएगी, सुबह मिट्टी हो जाना। स्वार्थी, असली स्वार्थी बन जाओ। असली स्वार्थी बनने का मतलब है तुम अपनी आत्मा की पूंजी इकट्ठी करो, तब तुम असली स्वार्थी हो। असली स्वार्थी शरीर के लिए किया, वो असली स्वार्थी नहीं है। वो तो शरीर को, और फिर शरीर छूटेगा वहीं रह जाएगा। शरीर छूटेगा। अब कोई स्वार्थ में हमने 10 पैसे इकट्ठे कर लिए धोखा दे करके, मरेंगे तो कितने पैसे साथ में जाएंगे? आत्मा की पूंजी इकट्ठी करो। आत्मा को समझो कि हम आत्मा हैं। आत्मा एक दिन यहां से, इस शरीर में से निकलेगी और फिर कहां जाएगी? स्वामी राम सुखदास जी है, अभी तो उनका शरीर छूट गया। बहुत उच्च कोटि के संत हुए और बड़ा उन्होंने साहित्य भी लिखा। उन्होंने एक जगह लिखा है कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की भी। क्यों? जो तुम्हारे यहां लिखा हुआ है वो होने ही वाला है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सो, होनी सो होके रहे, अनहोनी होनी तो होके रहेगी, और अनहोनी वो होने। चिंता का है कि बस एक चिंता रखो, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगी? शरीर छूटने के बाद आत्मा। अच्छा कभी सोचा, सच्ची बताना, क्यों बेटा? कभी हमने ये सोचा है शरीर छूटने के बाद हम कहां जाएंगे? इस बात को सोचो, इस बात को सोचो हम कहां जाएंगे शरीर छूटने के बाद। भजन शुरू हो जाएगा।
भजन जाएगा साथ में, और भजन जाएगा साथ में, भजन आपको बैकुंठ पहुंचाएगा और गलत काम आपको नरक पहुंचाएंगे। जितने भी गलत काम होते हैं या तो पद के लिए होते हैं, या पदार्थों के लिए होते हैं, या पैसे के लिए होते हैं, या कामनाओं की इच्छा के लिए होते हैं। इन जितने भी गलत काम होते हैं उनका फल है नरक, और जो भजन का फल है वो है बैकुंठ। भजन करो। अच्छा, अब करदम जी को कह करके गए, मनुष्यरूपा के साथ जाकर के प्रकट हो गए। मनुष्यरूपा को जाकर के कहा कि कैसे चल रहा भजन। भगवान ने पूछा भजन कैसे चल रहा है। मनुष्यरूपा ने कहा महाराज भजन तो चलता है, ठीक ही चलता है, लेकिन ये जो जवान लड़की हो गई है इसकी थोड़ी फिक्र रहती है, इसकी फिक्र में थोड़ा थोड़ा कम होता है, इसकी फिक्र लगी रहती है। एक बार इसका ये हो जाए, समझ गए ना, तो फिर हम निर्भय होकर के भजन करें, हमारे को किसी की चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने कहा इसके लिए मैंने वर देख लिया है, तुम ऐसे करना, परसों करदम ऋषि के पास जाना और करदम ऋषि के पास अपनी बेटी को उनको सौंप के आना। तुम्हारी बेटी के लिए सुयोग्य वर है, सुयोग्य वर है। ठीक है। अब वो तीनों चले भगवान की आज्ञा अनुसार। करदम जी ने देखा कि 3 प्राणी आ रहे हैं। 3 प्राणी आ रहे हैं। ये देखो, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके कथा सुन रही है इसके माध्यम से। हमें कुछ करना आता नहीं तो कौन कहेगा हमारी कथा करो। सुने जरा, सुनिए। एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह रहती हो? सिडनी। उसका टेलीफोन आ जाता है ललित के पास कि मेरा यहां नंबर रख दो, मैं वहां कथा सुनूंगी। रोज कथा सुनती हूँ सिडनी में। अच्छा सुनिए, हम क्या करेंगे, हमारे को तो इंडिया ठीक है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय भी होने जा रहा है और मैं अपनी कथा को विराम भी देने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी फिर बोलना है। 5-7 मिनट और सिर्फ सुनिए। करदम जी के पास गए, वो तीनों जा रहे हैं। करदम जी ने देखा 3 प्राणी आ रहे हैं। इधर ध्यान करो भाई, ए बिटिया इधर ध्यान करो। करदम जी ने देखा 3 प्राणी आ रहे हैं। अतिथि देव भव। अतिथि, पहले हमारे मकानों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देव भव, फिर वो मिट गया, फिर लिखना शुरू हुआ स्वागतम, फिर वो भी चला गया, फिर लिखना शुरू हुआ शुभ लाभ, फिर वो भी मिटना शुरू हो गया, अब लिखना शुरू हो गया कुत्ते से। बताओ नहीं है तो बताओ भाई, हैं? कुत्ते से, इसका मतलब कुत्ते की महिमा हो गई है। अच्छा खैर, 3 प्राणी आ रहे थे, उन्होंने 3 आसन बिछाए। एक आसन पर मनु बैठ गई, एक पे शत्रुपा बैठ गई। देवहूति विचार करती है ये मेरे होने वाले पति है, इनके बिछाए हुए के आसन पर मैं बैठूंगी तो मेरे को पाप लगेगा। इनके बिछाए हुए होने वाले पति, अभी पति हुए नहीं है, होने वाले पति हैं, इनके बिछाए हुए पर बैठूंगी तो मेरे को पाप लगेगा, और नहीं बैठती हूं तो अपमान होगा। और आज क्या कहते, तू अपना बिस्तर तो बिछाएगा, मेरा भी बिछा देगा। अपना तो बिछाएगा, मेरा भी। अच्छा खैर, वो तुम नहीं हो, वो तुम ये, हाँ ये थोड़ा कथा सुनने वाली थोड़ा कहेंगे, नहीं ये नहीं कह सकते। अच्छा खैर, अब मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना की कि महाराज ये हमारी कन्या है, आप इसको पति रूप में स्वीकार करो।
करदम ने कहा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त मेरी ये है कि एक बालक होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। एक बालक होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। मनु और शत्रुपा ने देवहूति की तरफ देखा, बेटा ये तो सगाई की बात में संन्यास की बात कर रहा है। देवहूति ने कहा, पिताजी मैं ऐसा ही वर चाहते, जो मेरा भी कल्याण करे, अपना भी कल्याण करे। जीवन साथी वो हो जो दोनों का कल्याण हो जाए। एक अगर साथी, जीवन साथी दूसरी तरफ जा रहा है तो दूसरे का फर्ज बनता है घुमा फिरा करके उसको अपने धर्म में ला करके भगवान के भजन में लगाने की चेष्टा करें। दोनों एक लाइन के हो जाएं, फिर बेड़ा पार। आइए, अब देवहूति ने कहा, पिताजी मैं ऐसा ही पति चाहती। सौंप दी। सौंप के बाद एक आश्रम में रहते हैं। देखना मेरे देश का इतिहास और ग्रंथ क्या कहते हैं। एक ही आश्रम में रहते हैं। करदम जी उस समय लोक कल्याण के लिए ग्रंथ लिख रहे थे। कभी भी देवहूति ने कुछ कहा नहीं कि मेरे सुख के लिए कुछ करो, कभी भी नहीं कहा। सूख के कांटा हो गई देवहूति सेवा करते करते। एक दिन की बात है, रात को ग्रंथ लिख रहे थे। सरसों का दीवा की बत्ती में लिखते थे। जानते हो ना सरसों का दीवा? आजकल तुम्हारा बटन दबा चमाचम हो गई, तो वो बत्ती थोड़ी नीचे हो गई और प्रकाश थोड़ा धीमा हो गया। जब प्रकाश धीमा हो गया तो देवहूति ने सोचा, धुंधले प्रकाश में मेरे पति की आंखों पर जोर पड़ेगा और आंखें कमजोर हो जाएंगी। उसने बत्ती थोड़ी ऊपर की तो एकदम चांदना आया। एकदम चांदना आया तो करदम ने देखा एकदम चांदना कैसे आया। ऊपर नजर उठाई तो देखा एक देवी खड़ी है। करदम जी पूछते, देवी तुम कौन हो? क्या इतिहास है मेरे देश का? क्या ग्रंथ कहते हैं मेरे देश के? पत्नी है, एक ही आश्रम में रहते हैं और पति पूछ रहा, देवी तुम कौन? कि याद करो महाराज तुम्हारी शादी हुई थी। हाँ, कुछ कुछ याद आया, शादी हुई थी। मैं आपके धर्म में, मैं आपकी धर्मपत्नी। तुम मेरी धर्मपत्नी के? हाँ। फिर तुमने अपने सुख के लिए कुछ फरियाद नहीं की, कुछ कहा नहीं, कुछ मेरे से मांगा नहीं? कि मैंने इसलिए नहीं मांगा, आप लोक कल्याण के लिए ग्रंथ लिख रहे थे। एक बात ध्यान करना, एक वो होता है जो अपने लिए, गीता में एक बात कही है, जो अपने लिए कमाए, अपने लिए पकाए और अपने आप ही खाए, वो पुण्य खाता है, पाप। सर्वे भवन्तु सुखिनः मेरे सनातन धर्म का एक असूल है। संसार के एक एक जीव का कल्याण हो जाए, ये हमें सोचना चाहिए। देवहूति ने वही सोचा कि मेरे पति लोक कल्याण के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, मैं इसमें किसी प्रकार की बाधा ना बनूं। अब उसने पूछा कि बोलो क्या चाहिए, तुमने इतना त्याग किया है। अब देवहूति कहती है कि महाराज सबकी इच्छा होती है जब शादी हो जाए मेरे पति के अंश से एक बेटा हो जाए। कि ठीक है, शरीर कांटा हो गया था, जल में स्नान करो। जल में स्नान करके निकली है तो मानो शरीर ऐसा हो गया अभी छोड़ कर गए हैं। यानी जो बुढ़ापे के लक्षण आ गए थे वो बिल्कुल जवानी के लक्षण के स्नान करने के बाद हो गए। करदम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से संकल्प किया कि एक ऐसा विमान होना चाहिए जो जहां चाहे ले जाए, छोटा चाहे छोटा, बड़ा हो चाहे बड़ा, उसमें सारी सुख की सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसा संकल्प किया, एक विमान खड़ा हो गया। जब विमान खड़ा हो गया तो उस विमान में दोनों बैठे, दोनों विहार करने लगे। जब दोनों विहार करने लगे तो 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई एक साथ। कितनी कन्याएं? 9 कन्याएं। ये 9 कन्याएं नहीं है,
9 प्रकार की भक्ति है ये। एक बात ध्यान करना, जब दो साधक दो भक्त जब आपस में भगवान की चर्चा करते हैं तो उनके यहां नौदा भक्ति प्रकट हो जाती है। 9 प्रकार की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति हम बताएं आपको। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, रति हो जाओ, डूब जाओ कथा में। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, गुरु के चरणों में जाकर के और उनकी सेवा करो और अभिमान नहीं करना। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान, चौथी भक्ति का क्या है? मेरे गुणों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। मंत्र का एक बात हम बताएं आपको, खैर मैं सबको तो नहीं कह सकता, जितने मेरे बंधु भाई या बहनें बैठी हैं गुरु मंत्र तो ले लेते हैं। तेने ले लिया कि हाँ ये मन भी लेना था। सुनो, गुरु मंत्र तो ले लिया और गुरु ने माला दे दी, मंत्र दे दिया और शिष्य ने 100 रुपया या 100 रुपये उसको चढ़ा दिए। और तू मेरा शिष्य मैं तेरा, और शिष्य ने माला ला करके खूंटी पर टांग दी और कभी माला घुमाई नहीं। हो जाएगा कल्याण। मंत्र का जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। छठ दमशील निरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी का क्या है? 6 पे कंट्रोल करना है। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इनको गलत रास्ते पर नहीं जाने देना। गलत देखना नहीं, गलत सुनना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत जगह जाना नहीं, गलत सोचना नहीं। और छठे मन का निग्रह करते रहो, मेरा मन इस वक्त कहां है। सातम समय में जग देखा, मोहते अधिक संत कर लेखा। 7वीं है, मेरे से भी ज्यादा संत को और संत की लेखनी को। संत की लेखनी क्या है? ये ग्रंथ संत की लेखनी, इनको समझना। 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। ये 8 होगी। और 9 में सबके साथ सरल स्वभाव रख करके सबके साथ समान सम्मान से व्यवहार करे। ये 9 प्रकार की भक्ति है। वो 9 प्रकार की भक्ति ही 9 कन्याओं के रूप में उन्होंने जन्म दिया। और ये भक्ति जाएगी किसके पास? अब करदम ने कहा तो 9 कन्याएं होगी, मैं जाऊंगा संन्यास ग्रहण करूं कि ना महाराज, इस 9 कन्याओं को ठिकाने लगाओ और एक पुत्र चाहिए मेरे को। 9 कन्याओं की शादी 9 ऋषियों से हुई। अब वो उसका वर्णन करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो 9 कन्याओं की शादी 9 ऋषियों से हुई। अब करदम जी ने मांगा था, मैं बेटा बनाने के लिए शादी करवा रहा हूं, आपको बेटा बनाने के लिए वो समय आ गया। भगवान जमीन में प्रवेश किया। भगवान ने जमीन से अन्न में आए, अन्न से पिता के शरीर में आए, और पिता के शरीर में आने, करदम ऋषि के शरीर में आने के बाद देवहूति के शरीर में गए। 9 मास परिपूर्ण हुए और किसका प्राकट्य हो गया? कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। अब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। आज की कथा यहां तक, आज का पाठ भी यहां तक है। अब मैं माइक देता हूं इनको, जो खड़े हैं हमारे सामने, ये बातचीत करें। जी हाँ, एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, अभी आप और हम साधना चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। यह अनुष्ठान नारायण सेवा संस्थान सेवा प्रमुख हम उदयपुर और श्रीमद् भागवत कथा एवं रामायण कथा समिति चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में वृंदावन की पावन धरा से आप तक प्रेषित किया जा रहा है। जो अभाव में पलने वाले हैं, दीन दुखी है, असहाय है, निशक्त जो बच्चे हैं, जो पूर्व पोलियो विकलांग बच्चे हैं, जो विधवा है, जो वृद्धजन है, उनके सहयोगार्थ यह अनुष्ठान चल रहा है।
इस कथा के प्रवक्ता हैं परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा और पौराणिक कथाओं के मनीषी विद्वान और ज्ञाता श्री मुकुंद हरि जी महाराज बहुत ही सुंदर अपनी अलौकिक रसमयी वाणी से आपको ये कथा श्रवण करवाई जा रही है। हम सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। 183 देशों में इस कथा का प्रसारण साधना चैनल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर अनुष्ठान। और जब नारायण सेवा संस्थान और सेवा प्रमोद धर्म के तत्वाधान में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो स्वतः ही स्वाभाविकता के साथ हमें महसूस होता है कि हमें भी कुछ न कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो महाराज श्री करते हैं। अपने ज्ञान और योग्यता को जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं दीन दुखियों के लिए, ऐसे बहुत से प्रवक्ता हैं जो अपनी योग्यता को समर्पित करते हैं नारायण सेवा संस्थान के लिए। तो इनके पास जो समर्थता है उसी प्रकार से हमारे पास भी समर्थता है। परमपिता परमात्मा ने जो हमें समर्थता दी है, सक्षमता दी है, हमारे पास जो विपन्नता है, जो संपन्नता है और जो धन संपदा है उसका हम सदुपयोग करें। धन रूपी लक्ष्मी का अगर सदुपयोग करते हैं तभी उसको खर्चा कहा जाता है। अगर हम उस धन को अगर नशे के लिए लगाते हैं तो उसको खर्चा नहीं करते, कहना कहते हैं अपितु धन रूपी लक्ष्मी का निरादरण कहते हैं। अगर हम लक्ष्मी को बर्बाद करते हैं, उसको कचरे के ढेर में डालते हैं तो लक्ष्मी हमारे ऊपर कैसे कृपा कर सकती है। और नारायण सेवा संस्थान में आपकी जो लक्ष्मी दी हुई है वो पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ दीन दुखियों के लिए लगाई जाती है। यही कारण है कि नारायण सेवा संस्थान जैसा संस्थान और सेवा प्रमोद धर्म जैसा संस्थान आज पूरी दुनिया में निर्विवादित संस्थान के रूप में स्थापित है। कोई विवाद नहीं है नारायण सेवा संस्थान के साथ। और यही कारण है कि पूरी दुनिया से सहयोग आता है। नारायण सेवा संस्थान ने अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा विकलांग बच्चों को सकलांग कर दिया और यह बात लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने बुक के अंदर दर्ज की है। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। नारायण सेवा संस्थान प्रज्ञा चक्षु मूक बधिर बच्चों को भी सक्षम बनाता है। नारायण चिल्ड्रन एकेडमी की स्थापना की गई है। जो अभाव में पलने वाले बच्चे हैं, जो अशिक्षित रह जाते हैं क्योंकि वो वनवासी एरिया के हैं, आदिवासी एरिया के बच्चे हैं, उनके माता पिता को पता ही नहीं होता है कि शिक्षा का कितना महत्व आज के दौर में। तो आज समाज की आम मुख्य धारा में शामिल हो बच्चे, ऐसे अभाव में पलने वाले बच्चे कि आज भविष्य की तरफ वो देख सके, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इसके लिए इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उनको शिक्षित किया जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान में जो दीन दुखी बच्चे हैं, जो दिव्यांगता से ग्रसित है, अपाहिज है, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, या फिर हमारी जो बहनें हैं वो भी आगे बढ़ सकें, जो अक्षम है, निशक्त है, उनके लिए सिलाई प्रशिक्षण भी है। तो ऐसे जो प्रशिक्षु है वो आगे बढ़ते हैं और उनकी दुआओं का भी असर है कि आज जो इलाज अन्यत्र जगह बहुत सी राशि खर्च करने के बावजूद भी संभव नहीं हो पाता है, वही इलाज नारायण सेवा संस्थान में पूरी तरह सफलता के साथ, निःशुल्कता के साथ संभव हो जाता है। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे, हम यही दुआ करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा आपका मानस बने, ऐसी आपके ऊपर इस भागवत कथा की कृपा हो। और ऐसी पावन धरा पर जब आप दान पुण्य करते हैं तो उसका तो फल अवश्य ही शुभकारी होगा ही। तो अवश्य जो अभी तक सोच विचार कर रहे हैं, अपने सोच विचारों को अंजाम दीजिएगा। टीवी चैनल्स के उस तरफ जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सुधीजनों का भी हम निवेदन के साथ आग्रह करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप भी कुछ मानस बनाइएगा सहयोग देने का। जिस प्रकार से हमारे सामने यहां पर बहुत से ऐसे सुधीजन बैठे हैं जिनके सहयोग से, जिनके मानस से इस कथा का आयोजन हुआ है, हम उनको आमंत्रित करते हैं एक एक करके। परंतु उसके पहले हम बता दें
कि बहुत से टीवी चैनल्स के माध्यम से भी सहयोगदाता सहयोग भिजवा रहे हैं, उनका हम जिक्र बाद में करेंगे। सर्वप्रथम हम व्यास जी को नमन करते हैं, आदरणीय व्यासपीठ को भी वंदन करते हैं और सर्वप्रथम नारायण सेवा संस्थान परिवार, सेवा प्रमोद धर्म परिवार और श्रीमद् भागवत कथा एवं रामायण कथा समिति चंडीगढ़ परिवार की तरफ से हम व्यास जी का सम्मान करना चाहते हैं और उसके लिए जो नारायण सेवा संस्थान के इस समय प्रतिनिधि आए हुए हैं श्रीमान नवनीत जी को हम आमंत्रित करते हैं कि व्यास जी का आशीर्वाद लेते हुए इनका सम्मान किया जाए। ये जो मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक है मेवाड़ी पगड़ी, क्योंकि नारायण सेवा संस्थान यहां पर आया है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ अर्थात मेवाड़ से। जी हां, सदगुरुदेव। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता तो भगवान शंकर को भी पड़ी थी भव सागर के पार जाने के लिए, इसलिए हम तो तुच्छ प्राणी हैं, अदने से सेवक हैं, हमें क्यों नहीं आवश्यकता पड़ेगी। और जब ऐसे सदगुरुदेव हो तो हम तो विभूत बहुत ही प्रसन्नता के साथ इनका सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए, सम्माननीय विभूति है ये। अब हम जिन्होंने सहयोग दिया है उनको एक एक करके मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और आशीर्वाद लें वो महाराज जी से जिन्होंने सहयोग दिया है। ये है बालकिशन बंसल जी, ये पंचकुला से है। इन्होंने 10 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया है। कृपया मंच पर आइएगा, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने 10 बच्चों के लिए सहयोग दिया है। कितना बड़ा मानस बना है, कितनी बड़ी कृपा हुई है इनके ऊपर भगवान की। श्रीमान बालकिशन बंसल जी पंचकुला से इन्होंने 10 बच्चों के लिए सहयोग दिया है। इसके अलावा श्रीमान सुभाष व दया गुप्ता जी सोलन से इन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया, ये भी कृपया मंच पर आए। सविता सैनी जी पंचकुला से इन्होंने भी एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया है, इनका भी बहुत बहुत हम साधुवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए अनवरत रूप से। इसके अलावा करण कपूर जी पंचकुला से इन्होंने भी एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया। श्रीमान ओपी गुप्ता जी पंचकुला से इन्होंने भी एक बच्चे के लिए ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार जी गर्ग, जिनके हम नाम उच्चारित कर रहे हैं, कृपया तुरंत प्रभाव से मंच पर आइएगा। सुरेश कुमार जी गर्ग, इन्होंने भी पंचकुला से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप मित्तल जी, इन्होंने भी पंचकुला से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया, इनका भी हम आभार प्रकट करते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं। इनके भी पारिवारिक, जिनके हम नाम जिक्र कर रहे हैं, उनके पारिवारिक सदस्य भी यहां पर उपस्थित हो तो वो भी आ सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में। इसके अलावा राजकरण जी, रामकरण जी, ये जगाधरी से एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दे रहे हैं, कृपया ये भी मंच पर आइएगा। इसके अलावा श्रीमान यशपाल गुप्ता जी चंडीगढ़ से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग दे रहे हैं, कृपया ये भी मंच पर आए। तालियां तो बजती रहनी चाहिए, अगर यहां पर नहीं है तब भी हम उनका सम्मान कर सकते हैं तालियों के द्वारा। धर्मपाल जी अग्रवाल पंचकुला से इन्होंने 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग समर्पित किया, इनका भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा जो साधना चैनल के उस तरफ बैठे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं कथा के माध्यम से, उन्होंने भी सहयोग की घोषणा करवाई है। ये हैं श्रीमान प्रभात जी श्रीवास्तव। श्रीमान प्रभात जी श्रीवास्तव ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इस कथा का आनंद ले रहे हैं और दवाइयों के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुप्तदान आया है हनुमानगढ़ राजस्थान से, इस कथा का आनंद ले रहे हैं, इन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5000 रुपए की घोषणा करवाई है, इनका भी बहुत बहुत हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमान नरेश जी बंसल गोहाना से ये दवाइयों के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एक गुप्तदान आया है यमुनानगर से, इन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग की घोषणा करवाई है 5000 रुपए की, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमती मनोरमा जी देवास मध्य प्रदेश से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए 9500 रुपए की सहयोग की घोषणा करवा रहे हैं,
इनका भी बहुत बहुत तालियों के साथ आभार प्रकट करें। तो आप सभी दानदाताओं और भामाशाहों का हम एक बार पुनश्च अपने हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अभी भी जो सोच विचार कर रहे हैं वो अवश्य मानस बनाएंगे। आज नहीं तो कल अवश्य उनकी तरफ से शुभ सूचना आएगी। बहुत ही सुंदर एक पंक्तियां है कि पोंछ लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट लो। पोंछ लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट दो, मूल मंत्र है जिंदगी का, प्यार दो और प्यार लो। जी हां, अवश्य आपकी तरफ से प्यार लेने और देने का क्रम जारी रहेगा। कल अवश्य आपकी तरफ से घोषणा होगी। इसके अलावा अगर आप नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में इस प्रकार की कोई भी पौराणिक कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं, तब भी आप जो टीवी स्क्रीन पर नारायण सेवा संस्थान के संपर्क सूत्र फ्लैश किए जाते हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो व्यासपीठ पे विराजित है महाराज जी, इनके मुखारविंद से भी अगर आप कथा का आनंद लेना चाहते हैं, उसके लिए भी जो नीचे जो इस टीवी स्क्रीन की पट्टी का अर्थात स्क्रोल पे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं महाराज जी के, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और कथा करवा के नारायण सेवा संस्थान को सहयोग देके पुण्य सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आशा आप अवश्य ऐसा करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आइए हम आज की कथा के विश्राम की ओर चलते हैं, आरती का आनंद लेते हुए कल आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से मुस्कुराते हुए बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। एक मिनट पट्टी आ रही है ना, उस पे ये लिखवा दो, किसी बगैर निःशुल्क कथा करवानी हो तो संपर्क। जी हाँ, महाराज जी की बात पे अमल किया जाएगा। महाराज जी निःशुल्क कथा करते हैं, किसी प्रकार का कोई ये आय नहीं लेते हैं, कोई किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं लेते हैं। जी हाँ, तो अब हम आरती में प्रवेश करते हैं। पहले हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। जी हाँ, हनुमान चालीसा। जी हाँ, प्रधान जी हेलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास महाराज की जय। कल कुछ लोग जाना चाहते हैं, जो हमारे यज्ञ के यजमान हैं, उनमें जो लोग कल जाना चाहेंगे तो मेरे को मिलने शाम को। एक दो नाम मेरे पास आया है, सुभाष जगनानी जी, कल वो पूजा कराएंगे सुबह 8 बजे। जो हमारे यज्ञ के यजमानियां बैठे हो और जिन्होंने कल जाना हो, 7 यजमान पूजा कराएंगे। एक तो मैंने बता दिया आपको, और 6 नाम और जो जाना चाहे कल तो मेरे को शाम को मिलने, हम उनको कल पूजा के लिए ठीक 8 बजे आपने पहुंच जाना है। 8 से 9 पूजा होगी। उसके बाद महाराज जी का 10 से 12 श्री राम कथा, उसके बाद दोपहर का प्रोग्राम। बहुत धन्यवाद। पहले सारे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस गोदायक फलचार। होते तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या देहु कोई हरो कलेश विकार। सियावर राम जय राम रे प्रभु राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, दिव्य रूप धरि लंक जरावा। दीन
रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संदाई, छह वदन तुमरो यश गावे, अज कई सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ पे, कभी कोविद कह सके कहाँ पे, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जान, युग सहस्त्र जो जन पर बानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, मोद्रिका मेलि मुख माही, जब बिलांगी गे अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रखता हूँ को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे, छापर राम तपस्वी राजा, इनके काज सफल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे, असुर निबंधन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा, पवन तने संकट हरनो, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सिया, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। देखिए जो भी जजमान है वो आरती के लिए आ जाए, बोलिए भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, जग मंगल की है आरती, पापों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है
आरती, पापियों को पाप से देख रहे हैं साधना टीवी। मैं इश्मी टीचर हूँ और सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ लेकिन सबसे पहले इंडियन। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है।